हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज एसएन इंस्टीट्यूट। माय नेम इज सैफुल्लाह। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा परमिटिविटी से, यानी परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी हम लोग पढ़ेंगे आज। और उस पर पढ़ने के साथ साथ जो इसके कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल आएगा उसे भी हम लोग बनाएंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कूलम्स लॉ के बारे में और कूलम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल को भी बनाया था, इसलिए आपको वो लेक्चर्स पढ़ा रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने कूलम्स लॉ से रिलेटेड नहीं पढ़ा है तो आप इससे पहले वाले लेक्चर्स को ज़रूर जाकर देखिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। इससे पहले वाले जितने भी तमाम लेक्चर्स है वो उसका कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स क्लियर रहना चाहिए। और जब हम आज पढ़ाएंगे परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में तो पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, ताकि ये कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप न्यूमेरिकल भी सीखेंगे बनाना जो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में और साथ ही साथ डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी काम आएगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, क्योंकि जब तक पूरा कंप्लीट नहीं देखिएगा बात पूरी समझ में नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी से। तो पहले हमने लिखा परमिटिविटी को, तो परमिटिविटी किससे डिनोट किया जाता है? एप्सिलॉन से। ये बात आपने कूलम्स लॉ में जाना था, परमिटिविटी एप्सिलॉन से डिनोट किया जाता है। परमिटिविटी है क्या चीज? देखिए, परमिटिविटी ये चीज है कि जब भी हम दो चार्ज के बीच में हमने पढ़ा था कि फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स। अब वो चार्ज जो लगता है, वो चार्ज पर जो फोर्स लगता है, फोर्स लगने का कारण होता है कि वो किस मीडियम में रखा गया। तो जब हम चार्ज को किसी मीडियम में रखते हैं, अगर मान लीजिए वो चार्ज हवा में है, उस दो चार्ज को हमने पानी में रख दिया, उस दो चार्ज को हमने वैक्यूम में रख दिया, तो उस पर कितना इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन होगा। इस इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन को बताने वाला जो प्रॉपर्टी होता है मीडियम का, उसी को हम लोग कहते हैं परमिटिविटी। दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी। यानी मीडियम की वो प्रॉपर्टी जिसमें एक दो चार्जेस के बीच में कितना पॉसिबल इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब उस पर किस तरीके का फोर्स लग रहा है, फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है, यह बताने का काम करता है परमिटिविटी। और साथ ही साथ ये सिर्फ इतना नहीं, ये इस वजह से बताता है कि वो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी दो चार्जेस को जब हमने पानी में रखा या फिर एयर में रखा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मामला क्या है, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड को सही से अलाउ कर रहा है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड सही तौर से निकल रहा है, उस पर प्रोड्यूस हो पा रहा है, ये चीज है। और वो इन तमाम चीज जो डिपेंड करता है वो मीडियम का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या एटॉमिक स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। ये बात याद रखिएगा। यानी उसका जो डायपोल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, केमिस्ट्री में आपने ये बात जाना होगा शायद डायपोल के बारे में, और आगे पढ़ेंगे भी हम लोग। तो डायपोल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो मीडियम का होता है वो इन बातों पर ही डिपेंड करेगा कि वो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किस तरीके का है। ठीक, इस चीज को आप उतार लीजिए। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों ने इस पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ लिया। अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से होता है और किस तरीके से फॉर्मूला हम निकालते हैं रिलेटिव परमिटिविटी का। तो मीडियम की वो प्रॉपर्टी जो पॉसिबल इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन को बताएगा उसी को हम लोग कहेंगे परमिटिविटी विच इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। ये बात याद रखना। अब देखिए क्या है इसमें कि हमने चार्ज पार्टिकल लिया, ठीक, एक चार्ज पार्टिकल लिया Q1 और दूसरा चार्ज पार्टिकल लिया Q2, यानी एक Q1 है और दूसरा Q2 है। दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, ठीक। अब ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है, कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा था कि दोनों के बीच जो फोर्स लगता है फॉर्मूला उसका होता है K Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, ठीक। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स कहीं पर भी लग रहा है तो K Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर करेंगे हम। अब साथ ही साथ इसमें क्या, ये जो K है ना, ये किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है। यानी ये कूलम्स कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है। तो अब देखिए, अगर हम कहेंगे फोर्स इन एनी मीडियम, अगर किसी मीडियम में आपको क्या निकालना है? फोर्स निकालना, किसी भी मीडियम में फोर्स निकालना, तो फोर्स इन एनी मीडियम इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक। क्यों? क्योंकि K का वैल्यू जो K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्यों? क्योंकि ये मीडियम को बता रहा है, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है।
यानी किसी मीडियम में अगर आपको निकालना है फोर्स तो ये फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ। ठीक, अब अगर इसी तरीके से अगर फोर्स आपको निकालना है मीडियम के बजाय फोर्स इन एयर में निकालना है, तो अगर आप एयर में निकालिएगा तो फोर्स इन एयर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होता है, ये हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था कि ये एप्सिलॉन नॉट होता है। अब ये कैसे आता है ये फॉर्मूला आगे पता चल जाएगा आपको कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैसे होता है। Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, यानी K जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, कूलम्ब्स कांस्टेंट है, उसके जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये चीज। और ये जो चीज होता है फोर्स इन एयर, तो ये एयर के लिए सिर्फ नहीं होता बल्कि ये वैक्यूम के लिए भी हो सकता है, याद रखिएगा, जिसे हम फ्री स्पेस कहते हैं, फ्री स्पेस के लिए भी हो सकता है और साथ साथ एयर के लिए भी होता है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 इसे मान लिया हमने। तो अब इसमें आप जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये चीज आपको याद होगा, याद पिछले लेक्चर्स में आपने ये बात जाना था। अब देखिए फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन एयर, दोनों का फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, दोनों को हम डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे। समझते जाइए किस तरीके से फॉर्मूला आ रहा है। इक्वेशन 2 जो है डिवाइड किया गया किससे, इक्वेशन 1 से। तो हमने क्या किया, फोर्स इन मीडियम बाई फोर्स इन एयर इज इक्वल टू, फोर्स इन मीडियम क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर हो गया। अब यहां पर देखिए फोर्स इन एयर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, यानी कि दो चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, दो चार्ज पार्टिकल्स है जिसका डिस्टेंस R है, सेम डिस्टेंस पर एक मीडियम में रखा जाता है और सेम डिस्टेंस में एयर में रखा जाता है। दोनों का फोर्स को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ये और ये सेम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 1/4 पाई 1/4 पाई, ये भी क्या हो गया, कैंसिल। तो फोर्स इन मीडियम बाई फोर्स इन एयर, ठीक है। अब देखिए यहां क्या है 1/एप्सिलॉन बाई 1/एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इन मीडियम बाई फोर्स इन एयर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा और एप्सिलॉन नीचे आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन। ये जो एप्सिलॉन है वो किसके लिए है, मीडियम के लिए, ये बात याद रखिएगा। ये परमिटिविटी है, ठीक, ये परमिटिविटी है मीडियम का, ठीक है, ये परमिटिविटी किसका है, एयर का। तो फोर्स इन मीडियम बाई फोर्स इन एयर बाई एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन एम, यानी मीडियम का, ठीक। तो अब इसको हम उलट देते हैं, यानी फोर्स, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, देखिए ये अगर आपने उतार लिया है तो ठीक है, समझिएगा। अब इसे हम ऐसे लिखेंगे, फोर्स इन एयर बाई फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी किसी मीडियम का परमिटिविटी और एयर का परमिटिविटी। यही जो यही जो रेशियो आया, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ एयर, दोनों का जो रेशियो होता है इसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। इसे क्या कहा जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी, ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसी रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग कहते हैं कैपिटल के से इंडिकेट करते हैं, जिसका नाम होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, दिस इज फॉर्मूला फॉर रिलेटिव परमिटिविटी, यानी ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा न्यूमेरिकल बनाने के लिए। फोर्स इन एयर बाई फोर्स इन मीडियम बाई एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी हो गया ये, रिलेटिव परमिटिविटी, और के क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हुआ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी बात ये पता चली हमें कि रिलेटिव परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं ऑफ एनी मटेरियल, किसी भी मटेरियल का हो सकता है, ये चीज याद रखना ये बात। तो ये फॉर्मूला आप समझ गए अच्छे तरीके से, किस तरीके से डिराइव्ड हुआ रिलेटिव परमिटिविटी का। तो इसका डिफिनेशन अभी हम लिखेंगे, इसे आप उतार लीजिए, इस पॉइंट को आप उतार ले अच्छे तरीके से। तो ये डिवाइड करके ये हमने इसे उलट दिया, उलटने फोर्स इन एयर बाई फोर्स इन मीडियम बाई एप्सिलॉन
बाई एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी विच इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर समझिए इस बात को कि हम लोगों ने जो फॉर्मूला भी निकाला, किसका फॉर्मूला निकाला? रिलेटिव परमिटिविटी का। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, लिख लीजिए, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट is the ratio of permittivity of medium with permittivity of medium with permittivity of air, ये होता है फॉर्मूला। ठीक, यही डिफिनेशन हुआ रिलेटिव परमिटिविटी का। दैट मीन्स रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, जो किसके बराबर होता है? के बराबर भी होता है, ये बात याद रखना। ये चीज, ये सब बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। एक नंबर में के बराबर एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये कूलम्स कांस्टेंट नहीं, याद रखिए, दोनों के से इंडिकेट होता है लेकिन दोनों में फर्क है। अब यहां पर ये देखिए, इससे हम लोग ये लिख सकते हैं एप्सिलॉन यानी परमिटिविटी बराबर फॉर्मूला क्या हो सकता है? परमिटिविटी बराबर फॉर्मूला हो सकता है रिलेटिव परमिटिविटी इंटू एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते हैं। या फिर और करके कहिए, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि परमिटिविटी बराबर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये भी होता है, दोनों का दोनों होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है चीज। अब इसका जो वैल्यू है, ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम के लिए भी, ऑब्जेक्टिव में और यानी कॉम्पिटिटिव के लिए भी। अब देखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात वो याद रखना है कि ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, इसका जो वैल्यू लाई करता है, रिलेटिव परमिटिविटी यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसे हम कहेंगे, वो इन्फिनाइट से क्या होता है? इन्फिनाइट से कम होता है या इन्फिनाइट के बराबर, बट ज्यादा होता है किससे? 1 से, और 1 के बराबर। यह वैल्यू याद रखना, यानी 1 से इन्फिनाइट के बीच लाई करता है। 1 भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से ज्यादा हो सकता है, और इन्फिनाइट से ज्यादा नहीं, इन्फिनाइट से कम या इन्फिनाइट के बराबर होगा। यह वैल्यू याद रखना है, समझना है इस चीज को। और देखिए, रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है वाटर का, एयर का, कंडक्टर का, ये भी याद रखिएगा। यानी रिलेटिव परमिटिविटी जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो एयर का होता है वो कितना होता है? 1 होता है। किसके लिए? एयर के लिए। ये बात याद रखिएगा, एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 1 होता है। और अगर कहा जाए इसके लिए, कंडक्टर के लिए, तो कंडक्टर के लिए इन्फिनाइट होता है। यह बात भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव 1 नंबर में आता है सवाल, बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में सवाल आता है, यह कंडक्टर के लिए होता है। और वाटर का जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो 80 के अप्रॉक्स में, या 81 कहीं पर लिखा रहेगा या कहीं पर 80 दिया रहेगा, यह वाटर का होता है। अब देखिए, हम लोगों ने जो फॉर्मूला निकाला था फोर्स इन एयर, वो कैसे निकाला था? हम लोग जानते हैं फोर्स इन मीडियम बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये जो मीडियम हमारा, वो मीडियम कौन सा है? एयर ले रहे हैं हम, तो फोर्स इन मीडियम कौन सा है? मीडियम एयर है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह पे हम क्या यूज कर देते हैं? एप्सिलॉन की जगह पे एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कहा जाता है। क्लियर ये बात? ये से एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कहते हैं। तो यहां पर ये क्या हुआ कि मीडियम में जो है फोर्स आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर ये बात? समझ गए अच्छे तरीके से? तो अब जरा से ये देखिए,
एयर में हम कौन सा मीडियम ले रहे हैं, एयर, तो एयर में जो एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ये भी यहाँ पर के भी यूज कर सकते हैं हम, ये वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, के इंटू एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला। तो रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है हवा का वो कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 1 जब हम पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। समझ में आ गई बात, एकदम अच्छे से आप समझ गए, सीख गए कॉन्सेप्ट को। तो ये था रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट। इन सारी चीजों को आपको याद रखना अच्छी तरीके से, जो आपके बोर्ड, स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन में, सीबीएसई के एग्जामिनेशन में काम आ सकता है, वैल्यू पूछ सकता है, फॉर्मूला पूछ सकता है। फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखिए ये सारा का सारा फॉर्मूला बस एक फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, फोर्स इन एयर बाई फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर बाई फोर्स इन मीडियम एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी विच इज इक्वल टू के। बस ये फॉर्मूला आप याद रखिए, आपसे क्या होगा, ये चीज बन जाएगा आराम से, यानी जो भी न्यूमेरिकल वगैरह है वो सारा का सारा फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा, ये सारा का सारा। और ये वैल्यू याद रखना है आपको। और ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि हवा का, एयर का कितना होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, कंडक्टर का कितना होता है, वाटर का कितना होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप सीख गए अच्छी तरीके से। अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करते हैं वो सीखेंगे अब। तो ये सारा पॉइंट आपको क्लियर हो गया। देखिए अब न्यूमेरिकल हम लोग बनाने से पहले एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि जैसे हमने अभी बताया फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम, ठीक है, फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम बराबर और एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी विच इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर मान लीजिए आपको निकालना पड़ेगा फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम, मीडियम में फोर्स कितना होगा, तो आप क्या कीजिएगा, आप ज्यादातर फॉर्मूला जो यूज होता है यानी ये वाला हम वैल्यू लेंगे, दिस दैट इज एफ एयर, फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी विच इज इक्वल टू के। तो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हम लोग ये फॉर्मूला, फोर्स इन ये मीडियम अगर हमें निकालना होगा, फोर्स इन मीडियम, तो फोर्स इन मीडियम क्या हो जाएगा, फोर्स इन मीडियम जो हो जाएगा फोर्स इन एयर बाई एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर फोर्स इन एयर बाई के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। याद रखिएगा ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर समझिए, हमने दो चार्ज लिया Q1 और Q2, दोनों का डिस्टेंस सेम है, फिक्स्ड है, दोनों का एक खास डिस्टेंस पे रखा गया है। और ये जो फोर्स लग रहा है अभी ये एयर में है, तो एयर में जो फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, एयर में कितना फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन। अब यही दोनों चार्ज को सेम डिस्टेंस पर यानी एक आर डिस्टेंस पर रखा हुआ है, डिस्टेंस ना बढ़ाया गया ना घटाया गया। अब क्या किया गया, इसे अब रख दिया गया, इसमें वाटर में रखा गया, Q1 और Q2 को किस में रखा गया, वाटर में, वाटर में रख दिया गया, पानी में रखा गया। अब ये पानी में रखा गया तो अब इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम चेंज हो गया। तो देखिए मीडियम कौन सा हमारा है, फोर्स इन मीडियम, मीडियम कौन सा, वाटर है, तो हम क्या यूज करेंगे, फोर्स इन एयर बाई, फोर्स इन एयर बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। अब बताइए फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन एयर कितना दिया हुआ 100, और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अभी लिखाया था हमने कितना होता 80। तो इतना, इसको जब इससे डिवाइड देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए एयर से कम आया वाटर में या ज्यादा आया, कम आया, बात आप समझ रहे हैं, कम आएगा। 100 से 80 को डिवाइड देंगे तो हमारा वैल्यू जो है 1 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन एयर में क्या 100 है। तो ये बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो मैक्सिमम होता है किस में, मैक्सिमम होता है किस चीज में, एयर में, वैक्यूम में और फ्री स्पेस में। याद रखना ये बात। बाकी दूसरा जो मीडियम आएगा उसमें कम होगा, हवा में रखे, पानी में रखेंगे, मिल्क में रखेंगे, ऑयल में रखेंगे चार्ज को, तो वैल्यू कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, मीडियम में फोर्स वैसे वैसे घटता जाएगा।
क्लियर ये बात, ये पॉइंट क्लियर हो गया, समझ गए अच्छी तरीके से। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। तो देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके बोर्ड पर, डायमेंशन ऑफ कूलम कांस्टेंट पूछ रहा है। कूलम्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, ये सवाल है। तो डायमेंशन ऑफ कूलम कांस्टेंट निकालने का तरीका क्या होता है, देखिए सबसे पहले कूलम कांस्टेंट मतलब के, फॉर्मूला एफ बराबर होता है के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, ये बात हम जानते हैं। अब यहाँ पर हमें इसका निकालना है, यहाँ पर ये जो के है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, कूलम कांस्टेंट है। तो F इंटू आर स्क्वायर बाई Q1 इंटू Q2 हो जाएगा, ठीक। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml t पे पावर -2, r क्या होता है डिस्टेंस को l से करते हैं तो क्या हो जाएगा l स्क्वायर, ठीक। और बाई Q1 मतलब 80 और इंटू 80, ठीक है, बात समझ में आ रहा। अब देखिए l पे पावर 2 और यहाँ l है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ml पे पावर 3, यहाँ t पे पावर -2 है, यहाँ देखिए t से t मल्टीप्लाई होगा तो t स्क्वायर आएगा, इसको ऐसे कर देते हैं अभी a स्क्वायर t स्क्वायर। अब इसको ऊपर भेज दीजिए, ऊपर भेज दीजिएगा ml पे पावर 3 t पे पावर -2 और ये प्लस में ऊपर जाएगा तो -4 हो गया, और ये प्लस ऊपर गया तो माइनस में हो गया। ऑप्शन नंबर मिलाइए, ऑप्शन नंबर m पे पावर 1, l पे पावर 3, t पे पावर -4, a पे पावर -2, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। समझ गए ये चीज आप अच्छी तरीके से, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, डायमेंशन भी आता है एग्जाम में, कंपटीशन में निकालने के लिए, इसलिए जानना जरूरी है। तो देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। अब मीडियम का परमिटिविटी ही जो है, डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी यानी परमिटिविटी का हमें डायमेंशन निकालना है। तो परमिटिविटी का डायमेंशन क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि परमिटिविटी का वैल्यू जो होगा के बराबर, कूलम्स कांस्टेंट बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। एप्सिलॉन को अगर यहाँ भेज देंगे तो 1/4 पाई के हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए के कूलम्स कांस्टेंट है, अब इसका हम लोग निकाला था, ये तो कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन 0 होता है कांस्टेंट टर्म का। तो ये कूलम्स कांस्टेंट का वैल्यू जो निकाला था 1/, के का वैल्यू क्या निकाला था m1, l पे पावर कितना था, l पे पावर 3, t पे पावर -4, a पे पावर -2, ये निकाला था अभी वैल्यू। अब देखिए ये क्या होगा, जब ये इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा m पे पावर 1, l पे पावर -3, t पे पावर 4, a पे पावर 2, प्लस में चला जाएगा, जो माइनस में है प्लस में और जो प्लस है वो माइनस में। ऑप्शन मिलाइए, क्या पहला है, नहीं, दूसरा है, नहीं, तीसरा है, जी, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका आंसर। क्लियर ये बात, समझ में आ गई अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, डायमेंशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का आपको डायमेंशन निकालना है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, यानी रिलेटिव परमिटिविटी का। तो के बराबर लिखिए या रिलेटिव परमिटिविटी बराबर लिखिए, क्या होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एप्सिलॉन का डायमेंशन और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन, तो ये डायमेंशन और ये डायमेंशन दोनों सेम होगा और दोनों का डायमेंशन कैंसिल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये डायमेंशन लेस हो जाएगा, यानी इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा, विदाउट डायमेंशन होगा ये चीज। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा आंसर। समझ गए ये चीज आप, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अच्छा न्यूमेरिकल्स बनाते जाएंगे अभी हम लोग। देखिए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके बोर्ड पर है। अब जरा यहां ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज 8.85 इंटू 10 पे पावर -12, यानी परमिटिविटी दिया हुआ, किसका दिया हुआ, वैक्यूम का, यानी
परमिटिविटी गिवन है वैक्यूम का, डेट मीन्स एप्सिलॉन नॉट, वैक्यूम और एयर दोनों बात बराबर है, 8.85 इंटू 10 पे पावर -12 दिया हुआ है। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप जानते हैं, हम इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ER या K दोनों से इंडिकेट कर सकते हैं। उसका वैल्यू कितना दिया हुआ, 81। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछ रहा परमिटिविटी ऑफ वाटर। वाटर का परमिटिविटी बताना है कि वाटर का परमिटिविटी क्या होगा। तो परमिटिविटी बताना हमें, एप्सिलॉन बताना, तो एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट, है ना, एप्सिलॉन नॉट, या फिर ऐसे लिखिए एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला होता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी वाटर का कितना दिया हुआ, वाटर का निकाल रहे हम, तो वाटर का निकाल रहे, तो वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी 81 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया हुआ 8.85 इंटू 10 पे पावर -12, किसमें आ गया, कूलम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये इसी तरीके से ऑप्शन भी दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है हमारा, ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं। तो समझ गए आप इसको, इस तरह का क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे तरीके से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन को आप पढ़ करके खुद से बना सकते हैं, फॉर्मूला आपको अगर याद है तो। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ, फाइंड द फोर्स, फोर्स निकालना है, फोर्स निकालना है बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में। दो चार्जेस का वैल्यू दिया हुआ कितना, 20 माइक्रोकूलम, यानी Q1 दोनों सेम चार्जेस है, ईच ऑफ 20 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम, 20 को चेंज करेंगे 20 इंटू 10 पे पावर -6 कूलम, Q1 भी और Q2 भी सेम है 20 माइक्रोकूलम, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 10 पे पावर -6 कूलम। ठीक है, अब देखिए इन ए मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। रिलेटिव परमिटिविटी दैट मीन्स ER, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है, और डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच का दिया हुआ है। मान लीजिए कि ये चार्ज है Q1 और Q2, ठीक, और उसको रखा गया R डिस्टेंस पर, तो R कितना है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर देंगे, 40 इंटू 10 पे पावर -2 मीटर हो जाएगा। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, ये सब चीज हम सिखा चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, कैसे कन्वर्जन करना है, कैसे निकालना है। हमें जो फोर्स निकालना है वो किस में निकालना है, मीडियम में निकालना है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स जो है वो यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी का बात आ गया, तो रिलेटिव परमिटिविटी दैट मीन्स फोर्स हमें मीडियम में निकालना है। तो किसी भी मीडियम में अगर हमें फोर्स निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स इन एयर बाई रिलेटिव परमिटिविटी। फॉर्मूला आपको बताया था अभी पहले। तो फोर्स इन एयर बाई रिलेटिव परमिटिविटी, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला काम होगा हमारा फोर्स इन एयर निकालना, यानी हवा में कितना फोर्स लगेगा वो पहले निकालेंगे और रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो फोर्स इन एयर बराबर K Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, K Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, K का वैल्यू 9 इंटू 10 पे पावर 9, Q1 का वैल्यू और Q2 का वैल्यू सेम है, तो 20 इंटू 10 पे पावर -6, 20 इंटू 10 पे पावर -6 बाई R कितना दिया हुआ है 40 इंटू 10 पे पावर -2, इसका क्या करना है, स्क्वायर करेंगे। ठीक, अब जो पावर में उसको एक जगह कर देते हैं, तो देखिए 9 हो गया इंटू 10 पे पावर 20 हो गया और इंटू 20 हो गया, इंटू 10 पे पावर 9 -6 और बाई इधर लेकर आइए इसे, तो 40 इंटू 40 दो बार में लिख दीजिए, और 10 पे पावर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब ये दो बार में कैंसिल, ये दो बार में कैंसिल, तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा 9/4 इंटू 10 टू द पावर, देखिए 9 6 कितना हो गया 12 हो गया, -12, तो -3 होगा, -3 + 4 यानी 10 पे पावर -3 + 4। इसको आप चाहे तो जल्द से जल्द भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली हम बता रहे कैलकुलेशन का तरीका, वरना आप स्पीड से भी डायरेक्टली आप आंसर ला सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 90/4 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर -3 + 4 1 होगा, 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90/4। फोर्स इन ईयर कितना आया 90/4 न्यूटन आ गया, इतना मतलब फोर्स इन ईयर। अब हमें निकालना फोर्स इन मीडियम, तो जब हमें फोर्स इन मीडियम निकालना तो फोर्स इन ईयर कितना हुआ 90/4, और रिलेटिव परमिटिविटी कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो 90/4 इंटू 4 कितना हो गया 90/16। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 5.16 80 हो गया, 10 आ गया, फिर 100, फिर 6 आ जाएगा 5.6, तो 5.6 देखिए ऑप्शन नंबर बी
5.662 न्यूटन आएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे तरीके से। 5 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने बना लिया। एकदम आसान तरीके से बनाएंगे, सोल्व करेंगे। न्यूमेरिकल को बनाने का सिर्फ कॉन्सेप्ट और तरीका सीखिए, कैलकुलेशन कैसे बनाया जा रहा है, इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस में रखिएगा उतना बेहतर आपका न्यूमेरिकल फिजिक्स का होता जाएगा। तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। फॉर्मूला को अच्छे से याद रखना है, रटना पड़ेगा फॉर्मूला, बनाते बनाते याद हो जाएगा। रिलेट कीजिए फॉर्मूला को एक दूसरे से, वैसे भी याद हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। ठीक है, सवाल क्या कहता है इसमें? सवाल ये कहता है कि द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस को प्लेस्ड किया गया है कहाँ? वैक्यूम में। कितने डिस्टेंस पर? 1 mm पर, और उस पर फोर्स कितना लग रहा? 18 न्यूटन। मतलब मानिए इस तरीके से कि 2 चार्जेस है, Q1 और Q2। ठीक, ये Q1 और Q2 2 चार्जेस है और दोनों के बीच का डिस्टेंस है कितना? 1 mm। 1 mm की दूरी पर दोनों को रखा गया है। और ये कहाँ रखा गया है? वैक्यूम में रखा गया। वैक्यूम में फोर्स कितना लग रहा है? वैक्यूम डेट मीन्स एयर भी कह सकते हैं हम लोग, एयर और वैक्यूम। कितना लग रहा फोर्स? 18 न्यूटन लग रहा है, 18 न्यूटन। अब सवाल कहता है कि इफ ए गिलास प्लेट ऑफ थिकनेस 1 mm, एक गिलास प्लेट है जिसका थिकनेस कितना है? 1 mm है, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो 6 है उसको रख दिया जाता है 2 चार्जेस के बीच में, बिटवीन द चार्जेस। तो अब नया फोर्स क्या होगा? मतलब यही 2 चार्ज है, अब इस 2 चार्ज के बीच में क्या रख दिया गया? यानी Q1 और Q2। ठीक है, Q1 और Q2। अब इस Q1 और Q2 में, ये Q1 और Q2 के बीच में रख दिया गया एक गिलास जिसका थिकनेस कितना है? जिसका थिकनेस है, ये मान लीजिए Q2 यहां पर हो गया और ये Q1 यहां पर हो गया। अब यहां से यहां तक की दोनों की दूरी जो है वो 1 mm है। 1 mm है, यानी डिस्टेंस दोनों के बीच का, थिकनेस जो है गिलास का वो 1 mm है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस तो सेम हो गया 1 mm। बट इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह रहा है, कितना कह रहा है? रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहिए, कितना कह रहा है? 6 दिया हुआ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब सवाल कह रहा है कि इस मीडियम में, क्योंकि आप चार्ज को उठा करके गिलास स्लैब के बीच में रख दिया गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, तो सवाल कह रहा है कि अब नया फोर्स क्या होगा? तो मीडियम चेंज हो रहा है, एयर से कहां आ रहा है? गिलास स्लैब में। तो फोर्स इन मीडियम, तो फोर्स इन मीडियम बराबर क्या होता है? फोर्स इन एयर बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये बात आप पता है आपको ये बात? फोर्स इन एयर बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो फोर्स इन एयर बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये चीज फोर्स इन एयर कितना हो गया? 18, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया हुआ है? 6। ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 3 न्यूटन हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर बी नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर सी हुआ। क्लियर? ये बात समझ में आ गया? ये सवाल एकदम मजा आ रहा है ना बनाने में, एकदम अच्छा लग रहा है बनाने में। क्वेश्चन जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए उतना मजा आएगा। कॉन्सेप्ट हर तरीके का सवाल अभी हम लोग देख रहे हैं रिलेटिव परमिटिविटी के ऊपर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 7 आपके बोर्ड पर है यहां पर, और सवाल ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में कि द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस केप्ट एट ए सम सेपरेशन इन वैक्यूम इज F। यानी फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन वैक्यूम डेट मीन्स फोर्स इन एयर। फोर्स इन वैक्यूम कितना दिया हुआ है? F दिया हुआ है। 2 चार्जेस के बीच का फोर्स वैक्यूम में F दिया हुआ है। उसी 2 चार्जेस को इमर्स्ड किया जाता है किसमें? लिक्विड में। यानी अब मीडियम चेंज हो रहा है, वैक्यूम से किसमें आ रहा है? लिक्विड में। तो फोर्स क्या हो जाता है? F बाई फोर्स, यानी फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम F बाई 4 हो गया। फोर्स इन मीडियम क्या हुआ? F बाई 4 हुआ। तो अब यहां ये बात समझने वाली बात है कि फोर्स इन एयर F और मीडियम में F बाई 4। सेपरेशन क्या चेंज हो रहा है? डिस्टेंस चेंज हो रहा है। सेपरेशन इज सेम, यानी डिस्टेंस क्या है? सेम है। इससे पहले वाला भी जो सवाल हमने बनाया था उसमें भी डिस्टेंस क्या था? सेम था, 1 mm था। तो जब डिस्टेंस सेम रहता है तो फॉर्मूला डायरेक्टली यूज क्या करेंगे हम? फोर्स इन मीडियम बराबर फोर्स इन एयर बाई रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक, तो रिलेटिव परमिटिविटी बोल रहा है निकालने के लिए, तो रिलेटिव परमिटिविटी यहां आ गया।
फोर्स इन एयर बाई फोर्स इन मीडियम हो जाएगा। तो फोर्स इन एयर क्या हो गया F, और फोर्स इन मीडियम क्या हो गया F बाई 4 F इंटू 4 बाई F हो गया, F से F कैंसिल, आंसर आ गया 4। तो रिलेटिव परमिटिविटी बराबर 4 हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा। एकदम सीख गया आसान तरीके से, ठीक है। याद रखना कौन सा इसमें बात याद रखने वाली बात है, याद रखने वाली बात यह है कि जब सेपरेशन सेम होगा तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर देंगे, बस और कुछ करना नहीं। हर तरीके का कॉन्सेप्ट अभी हम लोग सीखेंगे 1 बाई 1 करके। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस केप्ट एट डी डिस्टेंस इन वैक्यूम इज F। यानी दो चार्जेस है Q1 और Q2, Q1 और Q2 दो चार्जेस है। दोनों को कितना सेपरेशन पर रखा जाता है, डिस्टेंस D पर, और कहां रखा जा रहा है, वैक्यूम में। यानी वैक्यूम दैट मीन्स एयर कह सकते हैं हम लोग। फोर्स इन एयर कितना है, F है। जब डिस्टेंस D पर रखते हैं वैक्यूम में तो फोर्स कितना आता है, F आता है। फोर्स कितना आया, F। अब इसी को इफ दिस चार्जेस आर इमर्ज्ड इन ऑयल, इसी दो चार्जेस को किसमें जा रहे रखने के लिए, Q1 और Q2 किसमें रखा, ऑयल में। ऑयल समझ में आ रहा है, ऑयल में रख रहा, मीडियम चेंज हो रहा, डिस्टेंस भी चेंज हो गया, D/2 पे रखा, सेम डिस्टेंस नहीं है। अब ध्यान देना ये बात, डिस्टेंस D यहां और ये क्या हो गया D/2। फोर्स क्या हो जाता है ऑयल में रखने पर, ऑयल में रखने पर फोर्स हो जाता है F/2, यानी फोर्स इन मीडियम। मीडियम चेंज हुआ तो क्या हुआ, F/2 हो गया। व्हाट इज द रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा। तो अब देखिए डिस्टेंस यहां सेम नहीं है, तो जब डिस्टेंस सेम नहीं है, डिस्टेंस बदल चुका, तब हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे। तो हम लोग जानते हैं फोर्स इन एयर बाई, समझ में आ रही बात, फोर्स इन एयर बाई फोर्स इन एयर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, R कितना हो गया D, तो क्या हो गया D स्क्वायर। फोर्स इन मीडियम, मीडियम यहां पर क्या है, ऑयल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 और बाई D, डिस्टेंस कितना है D/2, D/2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब दोनों को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे, ये बात आपको समझ में आना चाहिए, फोर्स इन एयर अब बाई फोर्स इन मीडियम, ठीक। तो क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई D स्क्वायर, ठीक। और ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या हो गया Q1 इंटू Q2 बाई D स्क्वायर बाई 4 हो गया, D स्क्वायर बाई 4, ठीक है, D स्क्वायर बाई 4। तो D स्क्वायर बाई 4 हो गया। तो अब देखिए यहां पर, अब क्या करेंगे, हम इसको कट करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इन एयर बाई फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये कैसे लिख सकते हैं इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई D स्क्वायर, और इंटू करेंगे तो ये पूरा ऊपर आ जाएगा, ये पूरा ऊपर आ जाएगा। इसको मिटा रहे हैं हम, इसको उतारते जाइएगा आप लोग। तो क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन बाई 1, और क्या हो गया D स्क्वायर। तो ये 4 तो यहां आ गया, तो ऊपर में चला गया D स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, D स्क्वायर आ गया, ठीक है। और सॉरी, ऊपर में चला गया जाकर के 4, नीचे D स्क्वायर, तो ये D स्क्वायर लिख दिया। अब यहां आ गया जाकर के Q1 इंटू Q2 इंटू 4, आप कीजिएगा तो देखिए Q1 इंटू Q2 से कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, फोर्स इन एयर बाई फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू, आ गया जाकर के E बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4 आया। तो E बाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या लिखते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी लिखते हैं ना, रिलेटिव परमिटिविटी लिखते हैं हम सब, समझ रहे इस बात को। इसे हम लोग फोर्स इन एयर बाई फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी, इंटू क्या होगा 1/4। अब देखिए फोर्स इन एयर जो था, फोर्स इन एयर क्या था, F, तो F लिखा, अब बाई फोर्स इन मीडियम यानी ऑयल में क्या था, F/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4। अब देखिए F से F क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा,
तो एप्सिलॉन नॉट बाई 4 हो गया, 4 से 2 मल्टीप्लाई हो गया, एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना आ गया 8। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी में था 8, तो ऑप्शन नंबर सी हुआ हमारा। तो ऐसा क्यों ये वाला फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस फिक्स नहीं है। जब डिस्टेंस फिक्स रहता है तो डायरेक्टली यूज करते हैं फोर्स इन एयर बाई फोर्स इन मीडियम बराबर रिलेटिव परमिटिविटी, डायरेक्टली यूज करते हैं। बट यहां पर डिस्टेंस क्या हो गया, बदल चुका है, चेंज हो चुका है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आप समझ गए अच्छी तरीके से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये देखिए इतना अच्छा अच्छा सवाल आपसे बनवाया जा रहा है ताकि आपका बेस जो है वो पूरी तरीके से स्ट्रांग हो जाए कंपटीशन के लिए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके बोर्ड पर लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि इफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज 80, यानी रिलेटिव परमिटिविटी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 80 और चार्जेस कितना दिया हुआ है 20 कूलम, यानी Q1 बराबर दिया हुआ है 20 कूलम और Q2 बराबर दिया हुआ है 10 माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम को हम लोग किस में चेंज करेंगे, 10 पे पावर -6 कूलम हो गया। ठीक, अब दोनों का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी R बराबर 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे 10 इंटू 10 पे पावर -2, तो 10 इंटू 10 पे पावर -2 को अगर हम लोग करेंगे तो 10 पे पावर क्या आएगा -1 मीटर आएगा। क्लियर ये चीज। हमें क्या रहा, फाइंड द फोर्स बिटवीन द चार्ज, यानी रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है तो हमें क्या निकालना है, फोर्स इन मीडियम। तो फोर्स इन मीडियम बराबर क्या होता है, फोर्स इन एयर बाई रिलेटिव परमिटिविटी। तो फोर्स इन एयर पहले निकालेंगे तो फोर्स इन एयर होगा क्या, K Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। तो K का वैल्यू क्या होता है 9 इंटू 10 पे पावर 9, Q1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20, Q2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 इंटू 10 पे पावर -6 और R का वैल्यू दिया हुआ है 10 पे पावर -1। इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखिए फोर्स इन एयर क्या आएगा हमारा 9 टू 180, ठीक, इंटू 10 पे पावर कितना आ गया 9 और यहाँ क्या है -6 और यहाँ 10 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होगा। अब -2 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा +2। क्लियर, बात समझ में आ रहा है। अब देखिए 180 आया, फोर्स इन एयर इज इक्वल टू 180 इंटू, अब 10 पे पावर कितना आएगा, सॉरी एक 10 छूट गया यहाँ पर, देखिए एक 10 यहाँ पर भी था तो यहाँ पर +1 कर देंगे। ठीक, तो +1 हो गया तो 10 पे पावर, ये सब छूटना नहीं चाहिए, 10 पे पावर 9, 9 2 11 और 1 12, 12 में से 6 गया, 10 पे पावर 6। ये आया फोर्स इन एयर। अब हमें फोर्स इन मीडियम निकालना, तो फोर्स इन मीडियम बराबर होगा फोर्स इन एयर। फोर्स इन एयर कितना 180 इंटू 10 पे पावर 6 और रिलेटिव परमिटिविटी कितना 80। ठीक, अब इसको कट कर दीजिए, 1 0 1 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18। ठीक है, 9/4 इंटू 10 पे पावर 6 हमारा आंसर हो गया न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी, 9/4 इंटू 10 पे पावर 6 न्यूटन। सीख गए आप, यह क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10, तो देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है आपके बोर्ड पर। जल्दी जल्दी हम लोग बना लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, एकदम आसान सा सवाल है। सवाल ये कह रहा है 10 मिली कूलम चार्ज एंड -10 माइक्रो कूलम चार्ज प्लेस्ड इन ए मीडियम, यानी मीडियम में रखा जा रहा है 80 और जिसका रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना है 10। तो चार्ज Q1 कितना दिया हुआ है 10 मिली कूलम। मिली कूलम को चेंज करेंगे 10 इंटू 10 पे पावर -3 कूलम। ठीक है, और Q2 कितना दिया हुआ है -10 माइक्रो कूलम, तो माइनस नेचर को शो कर रहा है 10 इंटू 10 पे पावर -6 कूलम। क्लियर, R कितना दिया हुआ है 10 मीटर और रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है 80। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, फोर्स इन मीडियम निकालना। तो फोर्स इन मीडियम बराबर क्या होता है, फोर्स इन एयर बाई रिलेटिव परमिटिविटी। तो फोर्स इन एयर निकाल लेते हैं, आसान हो जाएगा बनाना। K Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। K का वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10 पे पावर 9। Q1 का वैल्यू पता है, Q1 का वैल्यू क्या है 10 इंटू 10 पे पावर -3 और Q2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 इंटू 10 पे पावर -6। अब आइए जरा सा R स्क्वायर, R कितना दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 100, 100 ये 10 कैंसिल हो गया, बचा 9। तो देखिए 9 इंटू 10 पे पावर 9 -3 -6, -3 -6 कितना होगा -9, 9 में से 9 चला जाएगा तो ये भी कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ 9। तो फोर्स इन एयर कितना आया 9 आया, तो फोर्स इन एयर 9 और रिलेटिव परमिटिविटी कितना दिया हुआ 80, तो 9/80 हमारा
आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। समझ गए, एकदम आसान तरीके से, ज्यादा भारी नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब एक आखिरी सवाल देखते हैं जो जबरदस्त सवाल है और उसका कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिएगा, मजा आएगा क्वेश्चन नंबर 11 में। देखिए स्टूडेंट, अब ये लास्ट क्वेश्चन है और ज़बरदस्त क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड या फिर नीट के एग्जामिनेशन में आ सकता है या आईआईटी मेंस में भी पूछा जा सकता है। तो सवाल ये कहता है कि दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है जिसको सस्पेंडेड किया गया है स्ट्रिंग्स के जरिए जो इक्वल लेंथ है, और स्ट्रिंग्स जो एंगल बनाता है वो 30 डिग्री का बनाता है ईच अदर व्हेन सस्पेंडेड इन ए लिक्विड। लिक्विड में जब इसको सस्पेंड किया जाता है डेंसिटी ऑफ स्फीयर इतना हो जाता है, द एंगल रिमेन्स, एंगल्स क्या रहता है, सेम रहता है। अब द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का डेंसिटी इतना दिया हुआ है, मटेरियल का डेंसिटी यानी जो मटेरियल स्फीयर है जो चार्ज है, कह रहा है ये सवाल कि इस तरीके से दोनों के बीच एंगल कितना, 30 डिग्री। अब ये दोनों को कहां रखा गया है, सस्पेंडेड, ठीक है, इसको रख दिया गया 30 डिग्री पर, ये 30 डिग्री पर है, दोनों का लेंथ सेम है, ये लेंथ सेम है, ये लेंथ सेम है। अब इसको कहां सस्पेंड कर दिया जाता है, एक लिक्विड में, एक लिक्विड में इसको डुबा दिया गया, इमर्ज कर दिया गया, तो करने पर एंगल सेम रहा, एंगल चेंज नहीं हुआ, बट डेंसिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। पहले डेंसिटी इतना होता है, फिर बाद में डेंसिटी, पहले डेंसिटी इतना रहता है, फिर बाद में डेंसिटी इतना हो जाता है। तो देखिए जनरली इसको लोग जैसे सोल्व करते हैं इस सवाल को, तो इस सवाल को सोल्व करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं, ये थीटा हो गया, फिर उसके बाद टी कॉस थीटा निकालते हैं, टी साइन थीटा निकालते हैं, फिर उसके बाद mg निकालते हैं। ये काफी लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो इसमें जब सवाल कह रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालने का, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालने के लिए जो आप फॉर्मूला यूज कीजिएगा, जो आपको फॉर्मूला यूज करना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बराबर, तो देखिए यहां पर जो सवाल लिखा हुआ, दो आइडेंटिकल चार्ज दिया हुआ इस तरह क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को शॉर्टकट में बनाने का तरीका एकदम शॉर्टकट याद रखना है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डेंसिटी जब दिया रहेगा तो एकदम आसान से रो बाई रो माइनस रो नॉट, ठीक है। डेंसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, ये बात समझ में आ रहा है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है, और ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी डेंसिटी लिक्विड ऑफ डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज 0.8, यानी लिक्विड में और ऑब्जेक्ट जो बाहर में मटेरियल का डेंसिटी। तो बस ये फॉर्मूला यूज करना है, मटेरियल का डेंसिटी और लिक्विड का डेंसिटी। तो लिक्विड में डेंसिटी क्या है और मटेरियल का डेंसिटी क्या है, फॉर्मूला पुट कीजिए ये वाला, के बराबर, आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए इसको हम पुट करते हैं, सॉल्यूशन जरा देखिए, के इज इक्वल टू रो कितना दिया हुआ, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कितना दिया हुआ 1.6 बाई 1.6 माइनस लिक्विड का डेंसिटी कितना दिया हुआ है, लिक्विड ऑफ डेंसिटी ऑफ स्फीयर कितना दिया हुआ, जब इसको सस्पेंड किया जाता है किसमें, लिक्विड में, तो उसमें डेंसिटी कितना दिया हुआ 0.8। पहले मटेरियल में जो रहता है बाहर में, लिक्विड से बाहर में, वो 1.6 माइनस 0.8 तो कितना आया 0.8, ये हटा दिया, 16/8 कैंसिल होकर ये कितना आया 2। तो ये 2 हमारा हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो याद रखना ये जो है ये फॉर्मूला, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। आप इस तरीके का जो भी डेंसिटी बेस्ड क्वेश्चन होगा डाइलेक्ट्रिक का, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेगा निकालने के लिए, तो आप ये फॉर्मूला आसानी से यूज करें, शॉर्टकट यूज करें और तुरंत बना ले, ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस यूज करने का कोई जरूरत नहीं है। तो सवाल आपको समझ में आ गया एकदम आसान तरीके से। सवाल क्या था कि दो स्ट्रिंग था स्फीयर का जिसको 30 डिग्री पे रखा गया था, तो बाहर में इसका डेंसिटी कितना था 1.6 था, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इतना। जब लिक्विड में गया तो लिक्विड में जाने पर डेंसिटी ऑफ स्फीयर क्या हो गया 0.8 हो गया। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, तो 2 होगा। तो ये समझ गए आप, ये सारा का सारा क्वेश्चन आपने सोल्व किया, रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से सीखा और कूलम्ब्स लॉ का भी कॉन्सेप्ट आया साथ साथ, और बहुत सारा न्यूमेरिकल भी आपने बनाया। इसी तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। और इस लेक्चर को अगर आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पहुंचाइए। और ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है और नेक्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया जाएगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।